बेटियां जब रुखसत होती हैं तो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ते, वो अपनी हंसी, अपना बचपन, अपनी मां की गोद और अपने बाप की दुआएं भी पीछे छोड़ आती हैं। मगर अगर वही बेटी, जिसे घर की शहजादी बनाकर पाला गया हो, ससुराल जाकर नौकरानी से भी बदतर जिंदगी गुजारने लगे, तो अगर हर रात वो चुपके से अपने आंसू तकिए में छिपाए और हर सुबह मसनूई मुस्कुराहट के साथ सबके सामने आ जाए, तो आज की कहानी एक ऐसी ही बेटी की है जिसने ससुराल में वो दर्द सहा जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। ये कहानी है मरियम की। मरियम अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी। बाप एक स्कूल टीचर थे और माँ सलाई कढ़ाई करके घर चलाती थीं। दौलत ज्यादा नहीं थी, मगर मोहब्बत बहुत थी। मरियम की हर खुशी उसके माँ बाप की खुशी थी। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन मरियम की शादी एक अच्छे घराने में तय हो गई। घर बड़ा था, लोग बज़ाहिर शरीफ लगते थे और सबसे बढ़कर उसका शौहर फहद पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करने वाला था। रुखसती के वक्त उसके वालिद बार बार आंसू छिपा रहे थे और मां उसे सीने से लगाकर रोए जा रही थीं। बेटा, अगर कभी दिल दिखे तो हमें याद कर लेना, मां ने लरुस्ती आवाज में कहा। मरियम मुस्कुरा दी। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत खुश रहूंगी। मगर किस्मत इसकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी लिख चुकी थी। शादी के इब्तिदाई चंद दिन बहुत अच्छे गुजरे। सब उससे मोहब्बत से पेश आए। सास भी नर्म लहजे में बात करते और नंदें भी हंस हंस कर उसके साथ वक्त गुजारती थीं। मरियम को लगा शायद वो वाकई खुशकिस्मत है। मगर ये खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। शादी के सिर्फ एक महीने बाद घर के रंग बदलने लगे। सास का लहजा सख्त होने लगा, नंदों की मुस्कुराहटों में तंज आने लगा और छोटी छोटी बातों पर उसे सुनाया जाने लगा। हमारे घर के तरीके ऐसे नहीं हैं, तुम्हारे घर में शायद यही चलता होगा, ये भी नहीं आता तुम्हें। शुरू में मरियम खामोश रही। उसे लगा नए घर में वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ हालात बेहतर होने के बजाय खराब होते गए। सुबह सबसे पहले उठना, रात सबसे आखिर में सोना, पूरा घर संभालना और फिर भी तारीफ के बजाय तनकीद सुनना, ये उसकी रोजमर्रा जिंदगी बन गई। एक दिन सारा दिन काम करने के बाद वो चंद लम्हों के लिए सूफे पर बैठ गई। तभी सास की आवाज गूंजी, वाह भई वाह, अभी से थक गई? हमारे जमाने में तो औरतें 10-10 लोगों का काम करती थीं। मरियम फौरन उठ खड़ी हुई, जी अम्मी, और दोबारा काम में लग गई। मगर अंदर ही अंदर उसका दिल टूटने लगा था। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ एक बात की थी, फहद की खामोशी। वो सब कुछ देखता था मगर खामोश रहता था। कभी मां को नहीं रोकता था, कभी बहनों को नहीं समझाता था, कभी मरियम का साथ नहीं देता था। और यही खामोशी मरियम को अंदर से खत्म कर रही थी। रात को जब वो कमरे में आती तो अक्सर चुपके से रो लेती, मगर फहद को कभी कुछ न बताती, क्योंकि वो अपने मां बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी और शौहर को शिकायतें सुनाना भी उसे पसंद नहीं था। एक दिन उसकी मां का फोन आया। कैसी हो मेरी बेटी? मां की आवाज सुनते ही उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। मैं बहुत खुश हूं अम्मी, वो झूठ बोल गई, क्योंकि हर बेटी की तरह वो भी अपने मां बाप को सुकून देना चाहती थी, दर्द नहीं। मगर फोन बंद होने के बाद वो बहुत देर तक रोती रही। इसी दौरान दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी नंद सब कुछ सुन रही थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे मरियम की कमजोरी मिल चुकी थी और अब वो एक ऐसी चाल चलने वाली थी जिससे न सिर्फ मरियम बल्कि उसके मां बाप की इज्जत भी खतरे में पड़ने वाली थी। ये वो साजिश थी जिसके बाद मरियम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। मरियम को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी नंद दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी हर बात सुन रही थी और उसी वक्त उसके ज़हन में एक खतरनाक मंसूबा जन्म ले रहा था। अगले चंद दिन घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक नजर आता रहा, मगर खामोशी के पीछे एक साजिश तैयार हो रही थी। एक शाम मरियम की वालदा ने मोहब्बत से अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े और मिठाई भिजवाई। ये उनकी हैसियत से बढ़कर था, मगर माँ बाप अपनी बेटी के लिए हमेशा अपनी हैसियत भूल जाते हैं। मरियम ने खुशी से वो सामान वसूल किया। उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसे अपने घर की खुशबू महसूस हुई थी। मगर इसी रात
नंद ने सास के कान भरने शुरू कर दिए। अम्मी, आपने गौर किया है? मरियम के घर वाले बार बार चीजें भेजते रहते हैं। सास ने हैरत से देखा। तो इसमें क्या बात है? नंद आहिस्ता से बोली। मुझे तो लगता है वो हमारी हैसियत का अंदाजा लगा रहे हैं। शायद उन्हें लगता है हम अपनी बहू का ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर सास के दिल में शक पैदा हो गया और यही राबिया चाहती थी। अगले दिन मरियम को सास के रवैये में मजीद सख्ती महसूस हुई। अब मामूली बातों पर भी डांट पड़ने लगी और हर गलती का जिम्मेदार उसे ठहराया जाने लगा। मरियम हैरान थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक क्या बदल गया है। फिर एक दिन असल साजिश सामने आई। घर में कुछ नकद रकम गायब हो गई। पूरा घर परेशान हो गया। सब तलाश करने लगे। तभी नंद ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैंने कुल मरियम भाभी को इसी दिराज के करीब देखा था। ये सुनकर मरियम के जिस्म में जैसे बजली दौड़ गई। आप क्या कह रही हैं? उसने हैरत से पूछा। मगर नंद ने फौरन मासूम बनकर कहा, मैंने तो सिर्फ जो देखा वो बताया है। चंद लम्हों बाद सास ने मरियम का कमरा चेक करने का फैसला किया और हैरतअंगेज तौर पर वो रकम इसके बैग से बरामद हो गई। मरियम के कदमों तले जमीन निकल गई क्योंकि उसे मालूम था उसने रकम को हाथ तक नहीं लगाया था, मगर सबूत उसके खिलाफ था। सास का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। हमने तुम्हें बेटी समझा और तुमने यही सलाह दिया? मरियम रोती रही, किस्में खाती रही, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे फहद की खामोशी ने दी। वो भी खामोश खड़ा था। न उसने बीवी का साथ दिया, न उसकी बेगुनाही पर यकीन किया। इस रात मरियम पहली बार दिल से टूट गई। उसने अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूं तो मेरा सच सबके सामने ले आ। उधर नंद अपनी कामयाबी पर खुश थी, मगर वो भूल गई थी कि झूठ के पांव नहीं होते और सच को छुपाया नहीं जा सकता। चंद दिन बाद घर में एक खुशी की तकरीब थी। नंद अपनी सहेलियों के साथ कमरे में बैठी बातें कर रही थी। इसी दौरान उसका मोबाइल मेज पर रह गया और वो बाहर चली गई। इत्तेफाक से फहद किसी काम से उस कमरे में आया। मोबाइल मुसलसल बज रहा था। इसने स्क्रीन पर नजर डाली और अगले ही लम्हे उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि मोबाइल पर एक पैगाम आया था, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। बेचारी भाभी अब भी सबके सामने चूर बनी हुई है। फहद चौंक गया। उसने फौरन मोबाइल खोला और जो कुछ उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। चीट्स, वॉइस मैसेज और वो तमाम बातें जिनमें नंद अपनी सहेली को बता रही थी कि उसने खुद रकम मरियम के बैग में रखी थी। फहद के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था, जिस बहन पर वो सबसे ज्यादा आतिमाद करता था वही उसकी बीवी की दुश्मन निकली। इसी शाम पूरा खानदान ड्राइंग रूम में जमा था। फहद खामोशी से खड़ा था। फिर उसने मोबाइल सबके सामने रख दिया और तमाम पैगामात चला दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंद का चेहरा जर्द पड़ गया। सास की आंखों से आंसू निकल आए। मरियम हैरत से सब कुछ देख रही थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे बरसों बाद किसी ने उसकी आवाज सुन ली हो। नंद रोने लगी, माफिया मांगने लगी, मगर इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सास आहिस्ता आहिस्ता मरियम के करीब आए और पहली बार उसे गले लगा लिया। बेटी, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें समझे बगैर फैसला किया। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे पहली बार ससुराल में बेटी होने का एहसास हुआ था। फहद भी उसके करीब आया और शर्मिंदगी से बोला, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। मरियम खामोश रही, फिर धीरे से बोली, रिश्ता मोहब्बत से बनता है, मगर आतिमाद से कायम रहता है। ये अल्फाज सुनकर फहद की आंखें झुक गईं। कुछ माह बाद घर के हालात मुकम्मल बदल चुके थे। सास मरियम को अपनी बेटी की तरह चाहने लगी थीं और फहद ने भी अपनी गलती सुधार ली थी। एक दिन मरियम की वालदा मिलने आए। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर सुकून देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। अब खुश हो ना बेटा? उन्होंने पूछा। मरियम मुस्कुरा दी और मां के गले लग गई, क्योंकि आजमाइश खत्म हो चुकी थी और सच आखिरकार जीत गया था।